रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं लुसेंट से, उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि कुषाण वंश। पीछे हम लोग शक वंश था। इससे पहले हम लोग पढ़े थे भारत में यवन राज्यों का आगमन। इससे पहले हम लोग हिंद यूनानी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ रहे हैं शकों के बारे में। ठीक, यानी कि शक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चले, यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? शक आए थे। और शकों के द्वारा 5 शाखाएं की स्थापना किया गया था। शकों के द्वारा 5 शाखाएं की स्थापना किया गया था और हर शाखा की जो राजधानी थी भारत और अफगानिस्तान में बनाया गया था। भारत और अफगानिस्तान में बनाया गया था और भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में बनाया गया था, जिसमें 5 शाखा खोला गया था। जिसमें पहला शाखा अफगानिस्तान में ही बनाया गया था। पहला शाखा शकों के अफगानिस्तान में बनाया गया था, जबकि दूसरे शाखा जब कह दिया जाए तो पंजाब में बनाया गया था। पंजाब में बनाया गया था और उसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी। तीसरा शाखा यूपी के मथुरा में बनाया गया था। जबकि इसके बाद चौथी शाखा जो था वो कहाँ? तो पश्चिमी भारत में बनाया गया था। पश्चिमी भारत में बनाया गया था। और 5वीं शाखा था तो दक्कन के क्षेत्र में बनाया गया था। ठीक, शकों के प्रथम राजा कौन थे? मोह थे। ठीक, राजा का नाम मोह था। ठीक, शक मूलतः कहाँ के निवासी माने जाते हैं? मध्य एशिया के निवासी थे, जो काहेला यानी कि चारागाह के खोज में आए हुए थे। ठीक, और शकों के जो सबसे पहले एक स्थानीय राजा थे 58 ईसा पूर्व में पराजित करके बाहर खदेड़ दिए थे और विक्रमादित्य के उपाधि धारण कर लिए थे। और शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में उसी याद को रखने के लिए यानी कि विजय के उपलक्ष्य में एक संवत का स्थापना किया, नया संवत बनाए, जिसे हम लोग विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। और उसी समय से विक्रमादित्य का जो उपाधि है बहुत लोकप्रिय बन गया था, जो अभी तक से बताया जाता है कि 14 तक संख्या चला गया था। विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2 यानी कि 14 तक चला गया है। ठीक, चले, उसमें यदि 14 में सबसे प्रतापी राजा कह दिया जाए तो गुप्त सम्राट के गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के विख्यात उपाधि भी दिया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। ठीक, शक के बारे में यानी कि शकों का सबसे प्रतापी राजा यदि कह दिया जाए रुद्रदामन हुए थे, जो गुजरात में शासन किया करते थे। और वहाँ पे एक कठियावाड़ झील है जो सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था, यानी कि मौर्यों के द्वारा निर्मित किया गया था। उसका पुनरुद्धार मतलब फिर से उसको बनाया गया था। तो उसको मैंने उसके बारे में फिर से इनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। किनके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यानी कि कठियावाड़ में जो है सुदर्शन झील पूर्ण उद्धार किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रदामन के द्वारा, लेकिन बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक, रुद्रदामन जो था संस्कृत का बहुत प्रेमी व्यक्ति था। संस्कृत का बहुत प्रेमी था। ठीक, इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहला अभिलेख लिखवाए थे। गिरनार अभिलेख में इनके द्वारा जारी किया गया था। ठीक, जबकि इससे पहले जितना भी अभिलेख होता था तो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में लिखा होता था। ठीक, प्राकृत भाषा में लिखा होता था। जबकि जब ये लिखवाए थे तो किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखवाए थे। भारत में शकों के अपने आप को किस नाम से जानते थे? क्षत्रप के नाम से जानते थे। अगला हम लोग लुसेंट से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो कुषाण टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद संगम युग।